नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज अपन राजस्थान की पिछली क्लास में अपन हस्तकलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हस्तकलाओं में राजस्थान की हस्तकलाओं में अपने पढ़ लिया था, यानी कि आभूषणों से संबंधित हस्तकलाएं पढ़ ली थी, फिर धातु से संबंधित हस्तकला पढ़ ली थी। और आज पढ़ने का प्रयास करेंगे अपन। बात करें इसमें तो फड़ यानी कि कपड़े से संबंधित जितने भी राजस्थान में यानी कपड़े से संबंधित जो हस्तकलाएं होती हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो कपड़े से संबंधित सबसे पहले बात करें अपन फड़ के बारे में चर्चा करें, ठीक है ना। फड़ क्या होती है? फड़ एक कपड़े पर यानी कि देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं। क्या रहते हैं उसमें? चित्र अंकित रहते हैं। उनको फिर भोपा पढ़ पढ़कर यानी कि देवी देवताओं की जीवनियाँ लिखी रहती हैं किन में? फड़ में। तो फड़ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। अब फड़ अलग अलग देवताओं की और अलग अलग देवताओं की, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए फड़ प्रसिद्ध कहाँ की है? राजस्थान में फड़ का सर्वाधिक काम कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में फड़ का सर्वाधिक काम किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ किया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ का सर्वाधिक काम किया जाता है। अब इस फड़ के सर्वाधिक यानी प्रसिद्ध कलाकार की बात करें अपन, प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके? फड़ के प्रसिद्ध कलाकार तो श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। श्रीलाल जोशी यानी यूं मान के चले अपन, शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वो फड़ कला के लिए जाना जाता है। किस कला के लिए जाना जाता है? फड़ कला के लिए जाना जाता है शाहपुरा का जोशी परिवार। और एक महिला फड़ चितेरी भी है। महिला फड़ चितेरी की बात करें अपन तो शाहपुरा में एक महिला फड़ चितेरी हो जाएगी, पार्वती जोशी। क्या नाम मिलता है? पार्वती जोशी, जो महिला फड़ चितेरी, ठीक है ना। प्रश्न पूछा गया है यानी कि शाहपुरा की फड़ चित्रकला के लिए कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, ठीक है ना। और महिला फड़ चितेरी की बात करें तो ये हो जाएगी पार्वती जोशी, ठीक है ना। तो ये फड़ के बारे में है। और बात करें अपन एक एक लोक देवताओं की फड़ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बात करूँ मैं, सबसे पहले देखिए अपन देव नारायण जी की फड़। किसकी फड़ देखिए? देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़। तो ये देव नारायण जी की जो फड़ है सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। देव नारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। इस फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। कौन से फड़ का? देव नारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इस फड़ पर 2 सितंबर 1992 में 2 सितंबर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। इस फड़ को गुर्जर पोपो के द्वारा वाचा जाता है, ठीक है ना। गुर्जर पोपो के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। देव नारायण की जो फड़ है राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी हो जाएगी? देव नारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है। और इस फड़ में देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? लीलागर। लीलागर है ना। लीलागर को हरे रंग का दिखाया गया है। लीलागर है ना, लीलागर, जिसको हरे रंग से दिखाया गया है। हरे रंग से दिखाया गया है देव नारायण जी की फड़ पर। तो देव नारायण जी की फड़ में क्या याद रखना? देव नारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर पोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और यह राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। और इस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था सर्वप्रथम देव नारायण जी की फड़ पर। कब? 2 सितंबर 1992 को, ठीक है ना। 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। सबसे प्राचीन फड़ है ये। और इसे देव नारायण जी घोड़े को लीलागर को हरे रंग का दिखाया गया है। और ये सबसे छोटी भी ये है। 2x2 इसकी सबसे छोटी मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक उतार लीजिएगा आप। और बात करें अपन फड़ के बारे में तो एक फड़ होती है अपने रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? प्रश्न आता है रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रामदेव जी की फड़ का वाद्य यंत्र किया जाता है अपने रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोप द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति के भोप द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, ठीक है ना। तो रामदेव जी की फड़ में इतना याद रखना। और बात करें अपन तो पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ के बारे में बात करें
तो ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल मानी जाती है। पाबूजी की फल क्या है, सबसे लोकप्रिय फल है, सबसे लोकप्रिय फल हो जाएगी पाबूजी की फल, ठीक है ना। और बात करें, इस फल का वाचन नायक जाति के पोपो द्वारा किया जाता है। नायक जाति के भोपो द्वारा इस फल का वाचन किया जाता है। पाबूजी की फल का वाचन नायक जाति के भोपो द्वारा किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इस फल का वाचन किया जाता है। तो पाबूजी की फल में इतना याद रखना है, इनकी पाबूजी की फल का वाचन ऊँट बीमार होने पर अधिकतर रेबारी जातियों के द्वारा जो ऊँट बीमार हो जाता है तब पाबूजी की पूजा की जाती है। और कौन सी फल का वाचन करवाया जाता है, पाबूजी की फल का वाचन करवाया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। नायक जाति के भोपो द्वारा इस फल का वाचन किया जाता है। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल मानी जाती है, ठीक है ना। और बात करें अपन फल के बारे में, तो एक फल है अपने रामदला व कृष्ण दला। इस फल के बारे में इतना याद रखना, रामदला व कृष्ण दला की फल के बारे में क्या याद रखना आपको, यानी कि ये राजस्थान की एकमात्र फल जिसका बिना वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के इसका वाचन किया जाता है। और वाचन कब किया जाता है, दिन में। राजस्थान की एकमात्र फल जिसका वाचन बिना वाद्य यंत्र के साथ दिन में किया जाता है, कौन सी फल हो जाएगी वो, रामदला व कृष्ण दला की फल। इसका सर्वाधिक वाचन कहाँ किया जाता है, हाडोती क्षेत्र में इस कला का सर्वाधिक ये किया जाता है। इस फल का सर्वाधिक वाचन कब किया जाता है, हाडोती क्षेत्र में किया जाता है, और बिना वाद्य यंत्र के साथ दिन में किया जाने वाला इसका, ठीक है ना। फिर एक फल है अपने बेसासुर की फल। बेसासुर की फल की बात करें, बेसासुर की फल, इस फल का वाचन बावरी जाति के द्वारा किया जाता है। बावरी जाति के द्वारा इस फल का वाचन किया जाता है, ठीक है ना। कौन सी जाति के द्वारा, बावरी जाति के द्वारा इस फल का वाचन किया जाता है, बेसासुर की फल का वाचन। और ये राजस्थान की एकमात्र फल जिसमें बोला नहीं जाता है, यानी कि बिना वाद्य यंत्र के बिना वाद्य यंत्र, यानी कि वाद्य यंत्र भी काम में नहीं लेते हैं। इसमें वाद्य यंत्र काम में नहीं लेते, सिर्फ दिन में की जाती है, लेकिन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मौन बिना वाद्य यंत्र के मौन फल है, ये केवल इसमें मौन रहकर बोला जाता है, साइलेंट फल है, ठीक है ना। तो बेसासुर के फल का वाचन बावरी जाति के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के, और मौन किया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल मौन है। और एक होती है अपने, एक फल लिखिए अपने ये अमिताभ बच्चन की फल। अमिताभ बच्चन की फल। इस फल का, यानी कि इस फल की कहाँ लिखी गई ये फल, तो इसका निर्माण इनकी शाहपुरा में किया गया। कहाँ पे, राजस्थान में अधिकतर राजस्थान में फलों का वाचन ये कहाँ किया जाता है निर्माण, तो शाहपुरा में किया जाता है। शाहपुरा फल के लिए जाना जाता है, जोशी परिवार सर्वाधिक करता है। तो इस फल का मतलब कहाँ पे निर्माण किया गया था, शाहपुरा में। इस फल का बहुत सी बार अमेरिका में, इधर आस पास में कहीं जगह इनका वाचन किया गया। और फल से क्या याद रखना तुम्हारे को, फल यानी कि फल के कटने फटने पर इसको पवित्र जलाशय में बहा दिया जाता है, यानी कि राजस्थान में पुष्कर जलाशय पवित्र माना जाता है, तो पुष्कर में इसका विसर्जन कर दिया जाता है। पुष्कर में इसका क्या कर दिया जाता है, विसर्जन, ठीक है ना। फल के कटने फटने पर इसका विसर्जन कहाँ किया जाता है, पुष्कर में। तो ये फल से संबंधित कुछ बातें थी। इसके बाद में बात करें अपन बंधेज के बारे में, ठीक है ना। बंधेज क्या होते हैं, यानी कि कपड़े पर रंग चढ़ाने की कला को क्या कहते हैं, बंधेज कहते हैं। कपड़े पर रंग चढ़ाने की कला को क्या कहते हैं, कपड़े पर रंग चढ़ाना क्या कहलाता है, बंधेज कहलाता है, रंग चढ़ाना। अब ये सर्वाधिक काम कौन करती है, चढ़ावा जाति के द्वारा ये काम किया जाता है। चढ़ावा जाति ये बंधेज का काम सर्वाधिक करती है। बंधेज का काम कौन करती है, सर्वाधिक, चढ़ावा जाति इसका काम सर्वाधिक करती है, ठीक है ना। चढ़ावा जाति इसका काम करती है। बंधेज यानी कि राजस्थान में बंधेज मंडी, बंधेज से संबंधित क्या ये याद रखना, बंधेज मंडी कहाँ है, बंधेज मंडी तो ये जोधपुर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी बंधेज मंडी, राजस्थान में बंधेज मंडी कहाँ है, जोधपुर में बंधेज मंडी, ठीक है ना। राजस्थान में बंधेज मंडी कहाँ हो जाएगी, जोधपुर में। और सर्वाधिक बंधेज का काम कहाँ पे किया जाता है, सर्वाधिक
सर्वाधिक बंदेज का काम किया जाता है चोरों में। कहाँ किया जाता है? चोरों में। सर्वाधिक बंदेज का काम चोरों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सर्वाधिक बंदेज का काम चोरों में किया जाता है, ठीक है ना। और बंदेज के बारे में याद रखें अपन, इसमें कौन सी जातियाँ हैं? इनकी नीलगर है, इनकी बंदेज का काम, इनकी नीलगर, छिपे, ये इसमें इनके रंगरेज, रंगरेज, ये जातियाँ इसमें बंदेज का काम सर्वाधिक करती है, ठीक है ना। तो बंदेज मंडी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और सर्वाधिक बंदेज का काम कहाँ होता है? चोरों में होता है। और नीलगिर, छिपे, रंगरेज ये। और बंदेज यानी कि जो ये कला है मुख्य राजस्थान में कहाँ से आई थी? मुल्तान से, मुल्तान से आई थी, ठीक है ना। वैसे ये कला कहाँ की है? मुल्तान की है। मुल्तान से कहाँ आई थी ये? राजस्थान में आई थी। कौन सी कला? बंदेज कला, ठीक है ना। तो बंदेज अपने सिक्कर में फूल जी, फूल पाटी, बंदेज यानी कि फूल पाटी व बाग पाटी, सिक्कर में फूल पाटी व बाग पाटी के द्वारा बंदेज का काम शुरू किया गया था। इसमें क्या किया गया था? बंदेज का काम है यानी कि करेली की पत्तियाँ, यानी कि पत्ती यानी कि बेलों के सर्वाधिक इसमें बेल बनाए गए, जैसे करेली की बेल है, पान की बेल है, इसकी बेल बनाई गई है। फूल पाटी के द्वारा इनका काम शुरू किया गया था सिक्कर में। तो बंदेज से संबंधित इतना याद रखना आपको। और अब बात करें अपन राजस्थान में प्रिंटों के बारे में बात करें। प्रिंट कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसे बात करें अपन दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट, ठीक है ना। अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है कौन सी प्रिंट? दाबू प्रिंट। इसमें क्या किया जाता है? यानी कि कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना है, कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना वहाँ क्या लगा दी जाते हैं? लुगदी या ले लगा दी जाती है। इसमें लिखना कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना, रंग नहीं चढ़ाना हो तो वहाँ ले व लुगदी लगा दी जाती है, ठीक है ना। कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है वहाँ क्या लगा दी जाती है? लुगदी या मतलब ले या लुगदी लगा दी जाती है। अब प्रिंट कहाँ की? यानी कि अलग अलग जगह की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट तो कहाँ की होगी? अकोला चित्तौड़गढ़ की। कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना हो वहाँ क्या लगा देते हैं? ले या लुगदी लगा देते हैं। और एक फड़ है ये अपने प्रिंट है, जैसे मेण या मोण प्रिंट, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध अपने सवाई माधोपुर की। कहाँ की है? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है मेण या मोण की प्रिंट, सवाई माधोपुर में। यहाँ पे क्या किया जाता है? सोंठ की साड़ी में लगाई जाती है। कब? सोंठ की साड़ी में की जाती है। यह कौन सी प्रिंट? मेण या। एक है मिट्टी की प्रिंट, मिट्टी की प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मिट्टी की प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। मिट्टी की प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक है गेहूं के बिंधन, तो गेहूं के बिंधन ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है अपने सांगानेर जयपुर, सांगानेर और बगरू की प्रसिद्ध है। बगरू कहाँ है? जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर। तो इस कितने याद रखें? दाबू प्रिंट कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ की, ठीक है ना। दाबू प्रिंट जहाँ कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाना वहाँ पर ले या लुगदी लगा दी जाती है। और कपड़े पर जहाँ रंग, ये तो हो गया है ना। और मेन या मोण प्रिंट की है सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की? सवाई माधोपुर में सोंठ की साड़ी जहाँ बनाई जाती है। और मिट्टी की प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? मिट्टी की प्रिंट ये बाड़मेर की। और गेहूं के बिंदन ये प्रिंट सांगानेर और बगरू की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और फिर बाद में बात करें अपन, एक प्रिंट है अपने यहाँ तक तो आप उतार लीजिएगा।
प्रिंट के बारे में बात करें राजस्थान की और कौन कौन सी प्रिंट है, जैसे बात करें अपन जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट कहाँ की है, ये अकोला चित्तौड़गढ़ की। ये कहाँ की है, अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है जाजम प्रिंट। इसमें क्या होता है, यानी कि कोई भी मांगलिक काम होता है जब इसको बिछाई जाती है, और इसमें लाल व हरे रंग का काम किया जाता है। अधिकतर कौन सा रंग काम में लिया जाता है, लाल व हरे रंग का काम लिया जाता है। तो जाजम प्रिंट है ना। एक है यहाँ पे आजम प्रिंट। आजम प्रिंट, आजम प्रिंट ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़ की, अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है आजम प्रिंट। आजम प्रिंट में क्या होता है, इस प्रिंट में भी लाल हरे व काले रंग का सर्वाधिक काम, ये रंग काम में लिया जाता है। और इस यहाँ के आजम प्रिंट की क्या प्रसिद्ध है, गागरे, यानी कि गागरों में सर्वाधिक काम में लिया जाता है। गागरे प्रसिद्ध है इसकी। गागरे प्रसिद्ध है, यानी कि आजम प्रिंट की क्या प्रसिद्ध है, गागरे प्रसिद्ध है। कहाँ बनाई जाती है, अकोला चित्तौड़गढ़ में। कौन सी, आजम प्रिंट, ठीक है ना, आजम प्रिंट। और देखिए अपन आजम प्रिंट तो ये हो गए, ठीक है ना। तो एक अपने बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये हो जाएगी बगरू जयपुर की है, ठीक है ना। बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया जाता है, बेल बूटों का सर्वाधिक काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है, बेल बूटों का सर्वाधिक काम किया जाता है। बेल बूटों का, कौन सी प्रिंट में, बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है। बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है कौन सी प्रिंट, बगरू प्रिंट, बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना इसमें बगरू प्रिंट के लिए ही 2009 में, कब, 2009 में राम किशोर छिपा को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। राम किशोर छिपा को, ठीक है ना, राम किशोर छिपा को पद्मश्री अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला। कब मिला है, 2009 में। कौन सी प्रिंट के लिए, तो बगरू की प्रिंट के लिए। बगरू की प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2009 में राम किशोर छिपा को क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। तो इसमें इतना याद रखना है। बगरू प्रिंट में आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की, घाघरे के लिए प्रसिद्ध है, घाघरे बनाए जाते हैं। और जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और प्रिंट के बारे में बात करें अपन, एक प्रिंट है सांगानेरी प्रिंट। कौन सी प्रिंट हो जाएगी, सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट ये कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर कहाँ है, तो जयपुर में। तो सांगानेरी प्रिंट कहाँ की हो जाएगी, जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में क्या किया जाता है, हस्तशिल्प, यानी कि हाथों से निर्मित कागज बनाए जाते हैं अधिकतर, हस्त निर्मित कागज, ठीक है ना। सांगानेरी प्रिंट। एक प्रिंट है अपने, बात करें अपन अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट, ठीक है ना। अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। एक है यहाँ पे मलेर प्रिंट। मलेर प्रिंट ये भी कहाँ की हो जाएगी, बाड़मेर की। मलेर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। तो अजरक प्रिंट में ये याद रखना है कि अजरक जो प्रिंट होती है इसमें दोनों तरफ रंगाई की जाती है, दोनों तरफ छपाई की जाती है। कौन सी प्रिंट में, अजरक प्रिंट में। और मलेर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख प्रिंटें थी राजस्थान की। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि अपन ने किस किस की बात की, सबसे पहले फड़ के बारे में बात की थी। फड़ यानी कि जब फड़ कट जाती है, पड़ जाती है, तो इसका पुष्कर जिले में विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है ना। और भी जैसे रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, और देवनारायण जी की फड़, अमिताभ बच्चन की, पेशासुर की, रामदला कृष्ण की, उसकी फड़ के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में बंदेज के बारे में चर्चा की थी। यानी कि बंदेज मंडी कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। बंदेज मंडी कहाँ है, जोधपुर में। बंदेज का सर्वाधिक काम कहाँ किया जाता है, चोरों में किया जाता है। और बंदेज मुख्यतः मुल्तान की कला थी। मुल्तान से फिर कहाँ है ये, राजस्थान में। और बंदेज होता क्या, यानी कि रंग चढ़ाने ही, क्या कपड़े पर रंग चढ़ाने क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। उसके बाद में बात की थी अपने प्रिंट, यानी कि दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अकोला जहाँ रंग नहीं चढ़ाना वहाँ पर ले व लुगदी लगा दी जाती है। तो कहाँ की हो जाएगी ये, अकोला चित्तौड़गढ़ की। आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट ये भी दोनों कहाँ,
तो ये भी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हो जाएगी, आकोला चित्तौड़गढ़ की। फिर सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, जयपुर में। फिर अजरक प्रिंट और मल्लिर प्रिंट, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। जय हिंद।